बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो। तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं। और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा। और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का यह स्पीच बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और ज़िंदगी में फ़ैसला अच्छा लेने लगोगे। दोस्तों, बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ी। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ में तो पास में भी जाना नहीं सोचा। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं? अब इंसानों के साथ मैं भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, थोड़ा कम अच्छा होता है ना, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता है। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती हैं। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसकी अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे बने। ज़िंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही समय पर सही ढंग से यूज़ करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोलें या बुरा बोलें, पहले चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोलें, आपको कितना भी बुरा बोलें, कितना ही ज़िद्दी बोलें, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलटकर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो ज़िंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबलू के नाम पर मिली है, ना टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जो ज़िंदगी है आपकी, वो आपके अपने खुद के नाम मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग ज़िंदगी मिली है और हमें अलग ज़िंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हज़ारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज़ फेसबुक इंस्टाग्राम पे सर्च मारकर तो देखते होगे। फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है? योर यूनिक पर्सनालिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और की बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीज़न को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो
यूनिकनेस है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपकी नज़रों में गलत है, तो आपको वहीं पर गुड बाय बोल देना चाहिए। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हो, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीज़न है ना हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो आप तो उसको अलो करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल के आई है कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे। दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगा है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझसे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फिक्र है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी। और ना वाला काम निकल जाता है, वो अपना फ़ायदा लेकर निकल जाता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रखोगे ना किसी के लिए, तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना ज़रूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पे भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता आपके साथ तो वो रुकता तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसे वो मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारे टाइम की इज्जत करता है या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा या मेरी इज्जत की तो वाट नहीं लग रही। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो तो न हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत कोई भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी बोल सकता है हमारे बारे में। ये नहीं सोचोगे। इसीलिए कहती हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो। फिर चाहे
आपको लोग बुरा बोलें, टेढ़ा बोलें या कुछ भी बोलें, लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी। कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरों में बुराइयाँ ही नज़र आती हैं। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसकी बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओगे, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरों के नज़र में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि तुम्हारे जैसा ना बन पाए कोई। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। दोस्तों, आज की हमारी ये मोटिवेशनल स्पीच कैसी लगी? पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।